फारूक सत्तार साहब का मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करूँगा कि ये तशरीफ़ लाए जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। फ़ारूक सत्तार साहब से हमारी क़यादत और जमात का पुराना रिश्ता है। ये कराची की और मुल्की सियासत पे जमहूरियत की एक मज़बूत और तवाना आवाज़ हैं और मुस्लिम लीग नून की जहाँ इस वक्त मुल्क के हालात के हवाले से और पूरी PDM की नहायत ही तशवीशनाक हम निगाह से देख रहे हैं और मुल्क को बचाने के लिए जो किरदार इस वक्त PDM अदा कर रही है, हम समझते हैं कि तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को आइन के परचम के तले पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को इस इकनॉमिक सरेंडर से निकालने के लिए जो कि इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया है, मुझे बैसियत पाकिस्तानी अल्फाज नहीं हैं कि मैं ये बात कह सकूं कि आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया है, IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है और एक बरादर मुल्क से इमदाद लेने के लिए सरेंडर कर दिया गया है। ये वो चीज़ है कि जो कोई खुददार पाकिस्तानी, कोई ऐसा पाकिस्तानी जिसमें इस मुल्क के वक़ार की हमीयत का एक कतरा भी है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। छठा सेक्रेटरी ख़जाना तब्दील किया गया है, 5 से ज़्यादा वज़राए ख़जाना तब्दील हो चुके हैं और 5 से ज़्यादा ही चेयरमैन FBR तब्दील हो चुके हैं। ये मुल्क एक नालायकी और नाअहली की तजुर्बे गाह बना के इसकी मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है 3.25 सालों में। वो पाकिस्तान जिसे हंसता बसता हमने छोड़ा था और हमारी क़यादत ने नवाज़ शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा और उनकी क़यादत में मेहनत के साथ, नहायत ही जफाकशी के साथ इस मुल्क को पैरों पे खड़ा किया था। ये दुनिया में CPEC के लिहाज से एक पहचान इसने हासिल की थी और मरकज़ बन रहा था। आज वो मुल्क आलमी गदागर बन गया है। आज उस मुल्क के सफारत खाने ट्वीट कर रहे हैं कि हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। इसकी हम तहकीकात करेंगे, चूँकि अगर ये हुकूमत अपने सफारतकारों को तनख्वाह नहीं दे रही तो ये डिफ़ॉल्ट कर गई है। ये पाकिस्तान के जो हालात हैं गैर मामूली हैं और हम जैसे फ़ारूक सत्तार साहब ने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि कौमी सतह के ऊपर तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इश्तराक अमल करें, उसमें इनकी इस कोशिश को वेलकम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के नज़दीक कराची पाकिस्तान के मईशत का दिल है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और नवाज़ शरीफ साहब ने 2013 में सबसे पहला कदम कराची के अमन को कायम करना, कराची के अंदर रोशनियों को बहाल करना अपनी तरजीह मुतय्यन की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची जहाँ भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और पर्ची माफिया और मईशत बंद, कारखाने बंद, सरमायाकार भाग रहा है, उस कराची को वहाँ के कराची के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, सब क़ुव्वतों के साथ मिलकर नवाज़ शरीफ साहब ने उसमें अमन बहाल किया। आज कोई कराची की माँ या बहन जब उसका बेटा या शौहर घर से निकलता है तो मुसल्ले पर नहीं बैठती, लोग अमन के साथ सफ़र करते हैं। लेकिन PTI जिसने 14 सीटें लीं और हुकूमत बनाई, उसने कराची को कुछ नहीं दिया। तो कराची के अंदर जो तरक्की है उसको बहाल करने के लिए और मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इदारों के हवाले से मौक़िफ़ है कि जमहूरियत उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि तीसरा दर्जा जमहूरियत का मौसर तौर पे कायम ना किया जाए। और जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, चाहे वो कराची है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो पेशावर है, चाहे वो कोयटा है, इन शहरी आबादियों में मौसर बल्दियाती इदारों का क़याम मुस्लिम लीग नून की तरजीह है और इसके लिए हम तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे।
اور اب آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ہے، اگر معیشت کا جہاز اڑ نہیں رہا تو کیبن کرو بدل کے یہ جہاز نہیں اڑے گا، اب پائلٹ کو بدلنا ضروری ہے۔